अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये विंड पावर प्लांट तो आपने बहुत दफ़ा देखा होगा और ये फ़ैन भी घूमते हुए आपने देखे होंगे, लेकिन हमेशा आप सोचते होंगे कि हर ये घूमता है तो फिर बिजली बनती कैसे है। यही सब दिखाने के लिए अभी मैं आपको लेकर आया हूँ ठट्ठा पावर प्लांट में। ये ठट्ठा सीमेंट फैक्ट्री है जो कि यहाँ पर बिल्कुल पावर प्लांट इन्होंने अपना लगाया है और ख़ुद ही अपनी जो एनर्जी है ये जनरेट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये विंड घूम रहा है, विंड पावर प्लांट, और किस तरह से यहाँ पर ये सारे का सारा पावर प्लांट है जिसके अंदर बिजली जो है वो जनरेट हो रही है। अंदर चलकर मैं आपको दिखाता हूँ कि हर विंड पावर प्लांट से जो है वो किस तरह से बिजली जनरेट होती है। और ये है इसका बाहर वाला हिस्सा। अब मैं चलता हूँ अंदर और ये है बिल्कुल इसका इनसाइड। और यहाँ पर ये सारा जब वो बाहर विंड घूम रहा है तो अंदर से इसको सारा मॉनिटर किया जा रहा है। ये कमांड एंड कंट्रोल रूम है। इसमें आप देख सकेंगे कि किस तरह से जो है अब वो इसको प्रोसेस जो है वो किया जाता है और किस तरह से बनती है एनर्जी, किस तरह से पावर जो है वो जनरेट होती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम। अच्छा बताइएगा कि विंड घूमता है और बिजली बनती है कैसे? सर इसमें अल्टरनेटर लगा हुआ, विंड जब घूम रहा है अल्टरनेटर से बिजली जनरेट कर रहे हैं, वहाँ से ट्रांसफार्मर से फिर ये ग्रेड पे शिफ्ट हो रही है। अच्छा, टोटल कैपेसिटी है इसकी 4.8 मेगावाट। 4.8 मेगावाट की अगर एयर का फ्लो आता है तो इसके ये पिच है, ये पिच कंट्रोल करता है इसके एयर फ्लो को, उसको बाईपास करता है एयर को। ज़्यादा अगर फ्लो ज़्यादा होगा तो उसको बाईपास कर देगा। अच्छा, ये जो विंड पावर प्लांट है ये उसी जगह पर लगता है जहाँ पर हवा हो? अगर हवा तेज़ हो जाए? इसकी टेस्टिंग होती है, बाकायदा टीम होती है, वो आती है इसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं जगह की। ये हर जगह नहीं लगता है, जहाँ एयर का फ्लो ज़्यादा होता है उस जगह इसको लगाया जाता है। ताकि एयर हर वक्त 24 घंटे चाहिए होती है या कुछ घंटे? 24 घंटे ही होती है, कि जाहिर सी बात है एयर के बगैर तो चल नहीं सकता, बिल्कुल रनिंग नहीं गए। अगर तूफान खुदा नास्ता आ जाए, बहुत तेज हवा हो जाए, तो क्या उससे ज्यादा बिजली बनेगी? नहीं, बिजली वही बनती है, कुछ सेकंड के लिए जो है इसका ओवरलोड चला जाता है, ये चलता है सेकंड तकरीबन। उसके बाद ये वही इसकी एयर पिच जो कंट्रोल करती है उसको एयर को बाईपास करती है, बाकी ये वही अपनी कैपेसिटी पे चलता है 4.8। नहीं, अगर सवाल ये था कि तूफान आता है, हवा बहुत तेज हो जाती है, तो ये क्या खुद ब खुद इसमें ऑटोमेटिकली कुछ सेंसर होते हैं कि ये स्लो हो जाता है? स्लो हो जाता है, सेंसर होते हैं और इस पर सेफ्टीज लगी हुई हैं, वो इसको जो है बाईपास करती हैं और वो इसका शटडाउन भी हो जाता है किसी की वजह से। अगर कोई ज़्यादा वो इमरजेंसी है तो वो इसको ब्लैक शटडाउन कर। इसमें हमें 3 नज़र आ रहे हैं। एक ये नीचे वाला आ रहा है जहाँ फैन घूम रहा है, एक उसके ऊपर जो हमें एक खंबा सा नज़र आ रहा है। ये ग्रेड है हमारा जी, ग्रेड है, ये ग्रेड है, ये विंड है। हाँ। और ये टोटल कैपेसिटी ये हमारे पावर प्लांट TPPL है जी। ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप, टोटल पावर मीन्स क्या है? टोटल पावर जनरेशन है ये हमारा ठट्ठा पावर प्लांट लिमिटेड TPPL अच्छा, शॉर्ट फॉर्म है। ये सारे क्या हैं ये जो इतने ज़्यादा लगे हुए हैं? ये पैनल है इसके, ये मास्टर कंट्रोल पैनल है। हाँ। पूरे जनरेटर और विंड और अपना बॉयलर और जो स्टीम से जो जनरेट हो रही है बिजली ये आ रही है, हमारी फैक्ट्री का लोड शो कर रहे हैं। ये हमारी जो एस्को को सप्लाई जा रही है ये वो शो कर रहे हैं। ये हमारे जनरेटर जो ऑपरेट जो हुए में ग्रीन कलर के ये ऑन है। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली यानी डायरेक्ट है, यानी वहाँ से घूम रहे हैं फैन, बिजली बन रही है, यहाँ पर जितनी कंजम्पशन है वो भी शो हो रही है और जितना हैस्को को आगे जा रहा है यानी हैदराबाद इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को वो भी शो हो रहा है। सही है? जी सर, यही ओके, ये मैंने बताया आपको, हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। 12 मेगावाट जो हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हैस्को को कर रहे हैं एक्सपोर्ट। ये जनरेटर की कैपेसिटी है जो अभी इतनी गैस का फ्लो देखते हुए उस हिसाब से हमने इनका लोड किया हुआ है। अगर गैस का फ्लो सही होगा तो हम इनको लोड बढ़ा सकते हैं। ये इसकी कैपेसिटी है 3.3 मेगावाट। ओके, यहाँ पर कितने लोगों का स्टाफ होता है हर वक्त? हर वक्त हमें 3 बंदे होते हैं, एक शिफ्ट इंचार्ज होता है, एक ऑपरेटर, एक असिस्टेंट होता है। अच्छा, 8-8 घंटे? जी, और सुबह में एक जनरल शिफ्ट भी होती है। हाँ, यानी ये जो एक पावर प्लांट है इसको चलाने के लिए एक शिफ्ट में 3 लोग होते हैं? 3 होते हैं, ये शिफ्ट में बंदे हैं। बाकी मेंटेनेंस टीम है, ऑपरेशन टीम है, वो जनरल में बंदे स्टाफ ज़्यादा होता है, जो मेंटेनेंस टीम अलग होती है। ये शीशे के सामने ये क्या है? ये सारा इतना बड़ा प्लांट नज़र आ रहा है। जी, ये इसमें लगे हुए हैं 620 इंजन है 3.3 मेगावाट के, जैन भाकर 620। इतना लंबा प्रोसेस है, इतना बड़ा प्लांट है। सामने तो ऐसे ही नज़र आता है कि बस पंखे घूम रहे हैं और बिजली बन रही है सीधी सीधी। वो पंखे, वो जनरेट जो है वो विंड है। हाँ। ये जनरेटर से बिजली जनरेट कर रहे हैं हम। फ्लो जो हम गैस का इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है, जो फ्यूल गैस हम यूज़ कर रहे हैं उस जनरेटर पे ये चल रहे हैं। ओके ओके, ये उसका हिस्सा है। चलो जी व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई। आपने यकीनन एक्सक्लूसिवली फर्स्ट टाइम देखा होगा कि विंड पावर प्लांट का अंदर वाला हिस्सा, कंट्रोल एंड कमांड वाला हिस्सा, जहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती है और फिर इसे किस तरह से आगे जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है।
और फिर दोबारा से मैं आपको जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर ले आता हूँ कि विंड पावर प्लांट है ठट्ठा में। जब आप कराची से निकलेंगे तो आपको जमपीर के मुकाम पर और हर उस मुकाम पर ये विंड पावर प्लांट नज़र आएंगे, इसके फ़ैन नज़र आएंगे जहाँ पर हवा की रफ्तार तेज़ होती है, क्योंकि इसका सारे का सारा इन्हसार हवा के ऊपर होता है और जितनी तेज़ हवा होती है या जितनी इसको रिक्वायर्ड होती है उसी तरह ये घूमता है। तो ये घूमता है हवा की वजह से और फिर इससे बिजली पैदा होती है और यही अल्लाह ताला की शान है। और मैं आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पर ठट्ठा में लेकर आया जो कि ठट्ठा पावर प्लांट है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। अपनी दुआओं में याद रखें ज़ोहेब मंशा को, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।